ये रिसर्चर हो गया, और यहाँ पर राम, शेफाली और मान लीजिए पूजा हो गई। लेकिन यहाँ से दूर यहाँ पर हो गया जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर नहीं है वो वाला नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। जैसे जोगिंदर हो गया, हरप्रीत हो गया, हरप्रीत को लगा लो आप यहाँ पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले जो टॉपिक है वो है सैम्पलिंग। व्हाट इज़ सैम्पलिंग? सैम्पलिंग क्या होती है? टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो देखते हैं कैसे सैम्पलिंग को हम डिफ़ाइन करते हैं। आपके हिसाब से बताइएगा आप हमें। सबसे पहले हम आपसे ही सवाल पूछते हैं, सैम्पलिंग क्या होती है? आपने कभी देखा होगा आजकल हाईवे का काम बहुत तेज़ी से चल रहा होगा, शायद आपके यहाँ आसपास भी चल रहा होगा। हमारे यहाँ बहुत हाईवे बन रहे हैं भाई। तो हाईवे के लिए मिट्टी जिसे हम बोल देते हैं सॉइल उठाई जा रही है खेतों से। तो हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जो सॉइल उठाने से पहले सॉइल के सैंपल भरे जाते हैं, मतलब सैंपल लिए जाते हैं अलग अलग एरिए से। इतने फुट है जो कि भी इतने फुट तक के जो सैंपल उठाए जाएंगे, आप जो उनको पहले तो खुदाई की जाती है और उसके बाद उनके सैंपल लिए जाते हैं। सैंपल का मतलब क्या हो गया कि भाई जो यहाँ पर हाईवे तैयार होगा, हाईवे पे जो मिट्टी डलेगी उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, वो कितनी जो फ़ायदेमंद होगी या कितना उसका नुकसान हो सकता है। और अगर सैंपल का मतलब है वो एक पैकेट के अंदर है जो मिट्टी को भर कर लेकर जाते हैं, उसको मशीन में डालते हैं और पता करते हैं ये सही रहेगी या नहीं। वो पैकेट क्या करेगा, जो मिट्टी का पैकेट होगा वो पूरे ही खेत को, पूरे फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये जो पूरे खेत की मिट्टी है जो बिल्कुल बढ़िया है, साफ़ है, सुथरी है, जो भी है बिल्कुल अच्छी है, साफ़ सुथरी मिट्टी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो सैंपल है जो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये था सैंपल, ठीक है। अभी सैंपल को चूज़ करने के तरीके होते हैं। एक तो होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी के अंदर भी कई पार्ट टाइप जो होते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर भी, हम एक एक करके सभी को कवर करेंगे विद बेस्ट एग्जांपल्स के साथ। आप वीडियो में बने रहिए। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। तो इट इज़ ए टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग, मतलब हमारे जो सेलेक्ट करने की टेक्निक, इंडिविजुअल मेंबर और ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन टू मेक स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस फ्रॉम दैम एंड एस्टिमेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल पॉपुलेशन। मीन्स हम एक छोटी सी टेक्निक जो यूज़ करते हैं, हमने जो कुछ व्यक्तियों को या कुछ सैंपल को वहाँ मिट्टी से उठा लिया, जो कि क्या देगी हमें, पूरे एस्टिमेट देगी उन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, होल पॉपुलेशन। हम यहाँ पर फील्ड की मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम सैंपल, क्योंकि रिसर्च है, रिसर्च किसी की भी हो सकती है। हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो रिसर्च जो ह्यूमन पर होगी, हम किसी भी एक पर्टिकुलर एरिए से कुछ बच्चों को, कुछ व्यक्तियों को, उनकी स्टडी करेंगे और वो पूरी ही सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये मतलब था सैम्पलिंग का सिंपल सा। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर हमने ड्रग्स का लिखा है। मान लीजिए अब हमने ड्रग्स की ही चेकआउट करना है, तो सीधी सी बात है हम उसको बनाने के बाद उसको चेक किया जाएगा, जो कि ये बताएगा कि भी ये पूरी जनसंख्या पर एप्लीकेबल हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सैम्पलिंग के मेथड। तो सैम्पलिंग के मेथड क्या होंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्या होती है नॉन प्रोबेबिलिटी? जैसे कि आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर, जो हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर होता है मैथ के अंदर, उसके अंदर क्या होते हैं, संभावनाएं। जिसके अंदर संभावनाएं हो और जिसके अंदर संभावनाएं नहीं हो। तो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, देयर इज एन अजम्पशन दैट देयर इज एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विद द पॉपुलेशन, दैट इज व्हाट मेक द रिसर्चर बिलीव दैट एनी सैम्पल वुड बी रिप्रेजेंटेटिव एंड रिजल्ट बिकम एक्यूरेट। वो उम्मीद करता है कि वो बिना किसी संभावना, मतलब इजी टू एक्सेस के जो वो प्रक्रिया का यूज़ करता है, जो उसको जो आसान लगता है, जो उसके नियर बाय होता है, उसी को उठा लेते हैं सैम्पल्स के रूप से। और है जो फिर मान लीजिए अभी ये जो सैम्पल की जो हमारी जो सैम्पल कह रहा हूँ मैं, जो लैब है हमारी, जो मिट्टी चेक करने की ये लैब है। अब हमने सबसे पहले मिट्टी चेक करने, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वाली जो खेत है, हमारा जो फील्ड है, उसके अंदर जाएंगे, मिट्टी का सैंपल लेके आएंगे और वहाँ से जो मिट्टी को चेक करके बता देंगे आसपास के सभी के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी। अगर हम ये कह दें कि हमारे पास हरियाणा है या मुंबई है पूरा, और मुंबई में अचानक से हम कोई एक एक मतलब डिस्ट्रिक्ट है या कोई, हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट का, जैसे कि हमने, या फिर किसी गांव की एक जो मिट्टी का
सैंपल डालना है वो भी प्रोबेबिलिटी के साथ कि पूरी मुंबई में जितने भी है, पूरे हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं, तो उन सभी में सभी ज़िलों के पास एक प्रोबेबिलिटी है, सभी के पास इक्वल चांसेस हैं कि भी उनका नाम आ सकता है। तो ये हो जाती है प्रोबेबिलिटी और वो हो जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी हम जो कुछ बात करेंगे वो करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। हमारे पास कुछ टाइप्स है, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से पहले हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की भी पढ़ लेते हैं। रैंडमाइजेशन इज ए फीचर ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस रादर देन द अजम्पशंस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ऑल मेंबर हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है, जो खासियत क्या है प्रोबेबिलिटी की, सभी मेंबर्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। तो सिंपल रैंडम पहला जो टाइप है हमारा, उसको जो पढ़ेंगे हम। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या है, इट इज़ ए सबसेट ऑफ इंडिविजुअल चूजन फ्रॉम ए लार्ज सेट। वी कैन से दैट इट इज़ ए रिलायबल मेथड ऑफ obtaining information where every single member of population chosen randomly। अभी मान लीजिए आपकी जो कंपनी के अंदर 500 जो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं और आपको चूज़ करने हैं कुछ इनमें से कोई, मतलब कोई भी, तो आप क्या करेंगे, हमने जो टीम बनानी है, एक बेस्ट टीम तैयार करनी है कुछ भी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। हमने क्या किया, 500 इसके अंदर जो पर्चियाँ डाल दी, चिट्स डाल दी। तो 500 चिट्स डालने के बाद हमने क्या किया भाई, रैंडमली कोई भी एक चिट उठाइए, उसका वही पार्टनर होगा। रैंडमली आप कोई एक चिट उठाइए, पहले 2 बंदों ने जो चिट उठाई तो उनके साथ जो नाम आएगा वो उनकी 2 और 2 बंदों की जो टीम बन जाएगी। तो ये क्या है, इक्वल चांस है सभी के पास कि भी जो राम है वो मोहन के साथ आ सकता है, या मोहन है वो सीता के साथ जा सकता है। ऐसा मतलब इक्वल चांसेस होते हैं। तो वो हो जाती है हमारे पास सिंपल रैंडमिंग सैंपल। ओके, उसके बाद आती है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग, जैसे कि हम बताते हैं आपको क्लस्टर सैम्पलिंग के मतलब क्या होता है। हम ना इसके अंदर क्या करेंगे, चीज़ों को डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है यूएस के अंदर। यूएस की गवर्नमेंट ने कहा कि भी कितने इमिग्रेंट्स हैं जो यूएस के अंदर जो रहते हैं, कैसे पता चलेगा। तो यूएस के स्टेट्स होंगे, टेक्सास हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, जो और भी बहुत सारे, अभी देखते हैं कौन कौन से हैं, मुझे सारे याद नहीं है भाई। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, हवाली, कोलार्डो, ये सभी हैं। इनमें से क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिए और अब पता करेंगे कि भी टेक्सास में कितने हैं, कैलिफोर्निया में कितने हैं। ऐसे हम सैंपल उठाएंगे, हमें पता चलेगा कि भी इस जो क्षेत्र में इतने व्यक्ति है जो वो इमिग्रेंट्स हैं। तो वो कुछ क्या हो जाएगी, क्लस्टर, हमने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। उसके बाद आते हैं हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को आप समझिए, मान लीजिए आपकी जो क्लास टीचर है वो क्या कहेंगी कि भी हर शनिवार को जो फर्स्ट बेंच पर है जो सॉरी ऐसे नहीं ये चलेगा, क्योंकि हर शनिवार पे क्यों, फर्स्ट बेंच पे तो मैक्सिमम लड़कियां बैठती हैं और मतलब जो बैठती है वो बैठती है, ऐसा ही है, क्यों फिक्स हो जाती है एक बार जो बैठते हैं। लेकिन हमारे जो क्लासेस के अंदर क्या होता था, ऐसे रो होती थी। तो ऐसे रो होने के बाद क्या करते थे, फर्स्ट बेंच यूँ ऐसे ट्रांसफ़र होते रहते थे कि भी ये ऐसे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो क्या होता था कि भी एवरीडे किसी ना किसी को कुछ है जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर या वाइट बोर्ड के ऊपर जो कुछ थॉट लिखना है, और जिसका यहाँ पर नंबर आएगा वो ही लिखेगा। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका नंबर आ जाएगा, पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका। तो इसके अंदर हम एग्जांपल, ये आपको अगर शायद समझ आ गया होगा क्योंकि आप भी स्कूल लाइफ आपने भी एंजॉय की होगी। तो हमने क्या किया, कलेक्ट किया एक सिस्टमेटिक सैम्पल ऑफ 500 पीपल इन ए पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन के अंदर, 5000 की पॉपुलेशन के अंदर। हमने क्या कर दिया, एवरी 10th इंडिविजुअल को सैंपल के अंदर उठा लिया, एवरी 10th। ठीक है, तो ऐसे मतलब एक सिस्टमेटिक वे कि भी हमने क्या कर दिया, हमारी फैमिली के अंदर है जो 20 मेंबर है, तो हमने क्या किया, हर दूसरा मेंबर जो मतलब एज के अनुसार हर दूसरे मेंबर को है जो उससे छोटे वाले मेंबर की केयर करनी होगी या फिर उसको चॉकलेट दिलानी होगी। तो क्या होगा, वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से हमने सैम्पलिंग कर दिया। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर, इन दिस मेथड ए रिसर्चर चूज द सैम्पल मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन एट ए रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल के बाद हमें जो सैंपल को चूज़ करते हैं। तो ये था हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको नोट्स मिलेंगे, आप एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, एज इट इज़ लिखेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटने देंगे हम बिल्कुल भी। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग सबसे बेस्ट एग्जांपल जहाँ तक मुझे लगता है वो है, आप सभी के पास इनकम सर्टिफिकेट होगा, शायद ना भी हो, लेकिन आपके पेरेंट्स का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपस में कहीं ना कहीं ज़रूर रिक्वायरमेंट होगी अगर किसी ने स्कॉलरशिप ली है तो। देखिए स्कॉलरशिप का ये होता है, जैसे हरियाणा की स्कॉलरशिप के अंदर ये कहा जाता है कि भी जिसकी जो जो वो एनुअल इनकम है,
किसी के फादर की, वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, अभी 1.5 लाख से कम होनी चाहिए एनुअल इनकम, ऐसा सिस्टम सेट कर दिया। अभी ये होता है कई स्कॉलरशिप के अंदर तो नहीं होता, मान लीजिए जैसे टैक्स जीएसटी वगैरह भरने थे, क्या होता है शायद जो 5 लाख तक की छूट मिलती है हमें, कि हमें 5 लाख अगर हमारा जो वो है एनुअल इनकम है तो हमें जीएसटी नहीं भरनी पड़ेगी। नहीं, जीएसटी तो शायद वो जीएसटी नंबर लेने के बाद पड़ता है, सॉरी इनकम टैक्स, हाँ जी हाँ जी इनकम टैक्स, जी बिल्कुल इनकम टैक्स है, सॉरी जीएसटी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, जीएसटी नहीं। तो हमने क्या कर दिया, लोगों को क्लासीफाई कर दिया कि उनकी एनुअल इनकम के साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक में उनको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक छोटे छोटे स्ट्राटिफाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर ग्रुप को स्ट्राटा बोलते हैं। इन दिस मेथड रिसर्चर क्या करेगा, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देगा स्मॉल ग्रुप्स के अंदर, जिनका नाम है जो स्ट्राटा रख दिया जाएगा, या फिर जिनको हम स्ट्राटा बोल सकते हैं, दैट डोंट बी ओवरलैप बट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, जो कि ओवरलैप नहीं करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अब इस वीडियो को कितने जो लोग देख रहे हैं और वो उनकी एनुअल इनकम क्या है। अगर मान लीजिए जितने व्यूअर्स ने ये वीडियो देखी और सभी अपनी एनुअल इनकम के साथ यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे कि भाई जिसकी 1.5 लाख तक की इनकम है, 2.5 लाख की जिसकी इनकम है, या फिर उसके बाद हम लगे 3.5 लाख की जिनकी इनकम है, और 5 लाख की जिनकी इनकम है, या 5 लाख से जो अबव की इनकम है, सभी कमेंट करिए। कमेंट करने से आपको क्या पता चलेगा कि जो 1.5 लाख की इनकम है ना जिनकी, वो बच्चे कमेंट कर देंगे, जिनके पेरेंट्स की जिनकी 2.5 लाख है वो बच्चे कमेंट करें। तो वो क्या करें, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, लेकिन वो एक जो छोटी छोटी पूरी पॉपुलेशन को है जो रिप्रेजेंट करेंगे कि भी हम जो 1.5 लाख की इनकम जिनकी एनुअल है, हम उस कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं, हम जो उस अभी फ़िलहाल उस दायरे में हैं, हमारी इनकम आगे जाके बढ़ सकती है। तो फ्रॉम दिस इनकम ग्रुप मार्केटर कैन एनालाइज कैन गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, और ऐसे हमें रिजल्ट है जो मिल जाते हैं। जो अब हम टॉपिक जो आगे बात करने वाले हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग की, वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप्स। अभी हम जो कर रहे थे वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप से अब हम करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा जहाँ पर संभावनाएं नहीं होती, अगर 100 मेंबर हैं और जो सैंपल जो कलेक्ट कर रहा है रिसर्चर, अगर उसके नज़दीक राम श्याम और मोहन है, और जो सीता और लक्ष्मी और जो वो भी है, और जो जैसे शेफाली हो गई, ठीक है, पूजा हो गई, ये सभी है जो दूर हैं, तो क्या करेगा रिसर्चर, क्या करेगा उन जो उनके नज़दीक हैं, ये रिसर्चर हो गया, और यहाँ पर राम, शेफाली और मान लीजिए पूजा हो गई। लेकिन यहाँ से दूर यहाँ पर हो गया जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर नहीं है वो वाला नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। जैसे जोगिंदर हो गया, हरप्रीत हो गया, हरप्रीत कौर लगा लो आप यहाँ पर। ये अभी इनको सैंपल कलेक्ट करना है इन स्टूडेंट्स का, तो क्या करेगा रिसर्चर, जो उसके नज़दीक है, नियर बाय, जो कॉन्वेनिस है, जो मतलब बिल्कुल आसानी से जिनकी जहाँ तक वो पहुँच सकता है, उन सैंपल को उठाएगा जो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं आते। ये नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट्स हो गया, ठीक है, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा। दिस मैथड डिपेंडेंट ऑन द ईज ऑफ एक्सेस ऑफ सब्जेक्ट सच एज सर्विंग कस्टमर्स एट मॉल और पासर बाय ऑन ए बिजी स्ट्रीट। ओके, जैसे कि मॉल के अंदर यार, अब मैं आपको एग्जांपल बोल दूँ, चलो एक अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको एक और। ये हो गया हमारे पास मॉल, इसके अंदर 20 दुकानें हैं यहाँ पर यूँ सर्कल में। जैसे आपने अम्बाला अगर गए होंगे कोई तो NH1 है वहाँ पर, चंडीगढ़ गए होंगे तो शायद चंडीगढ़ का मुझे पता नहीं, अम्बाला एक और है जग्गी सिटी सेंटर, सभी जानते होंगे जहाँ तक मुझे पता है। जग्गी सिटी सेंटर के अंदर ऐसी मॉल्स हैं वहाँ पर अंदर, पूरे मतलब अंदर। अभी रिसर्चर है यहाँ पर प्यूमा के शोरूम के पास, रिसर्चर यहाँ पर है और उसको सैंपल कलेक्ट करने हैं, कौन कौन सी शॉप से उठाएगा। अगर हम इन 20 दुकानों में ये कह दें कि हम 20 में से कोई एक उठाएंगे, हमें नहीं पता कौन सी उठाएंगे, तो वो जाएगा प्रोबेबिलिटी, जिसके हम इक्वल चांस होंगे सभी के पास। लेकिन अगर रिसर्चर कहे कि भी हम तो भाई इसको उठाएंगे, हमारे पास तो यही लगता है, प्यूमा को ले लिया, एडिडास को ले लिया, ज़ारा को ले लिया, जॉर्डन को ले लिया, ऐसे मतलब ये उठा ले, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ कन्वेनियंट यूज़ करता है, जो है जो उसके लिए है जो ईजी हो, ठीक है। तो अगला जो आता है हमारे पास वो क्या आता है, ये क्या कहता है कि प्योरली डन बेस्ड ऑन द प्रोक्सिमिटी एंड नॉट रिप्रेजेंटेटिवनेस। ये कह रहा है बिल्कुल जो उसके निकट होगी चीज़ें, प्रतिनिधित्व उसका कोई मायने ही नहीं रखता वहाँ पर। जैसे कि यहाँ जैसे NGO का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, जो मान लीजिए NGO वाले होते हैं कोई भी, वो जाते हैं मॉल के अंदर और है जो अपने जो पम्पलेट्स या लीफलेट्स जो बांट देते हैं, जो आगे जो भी
इवेंट होने वाला है या वो अपने एनजीओ का प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि भी वो जो गेट पर खड़े होते हैं, गेट पर खड़ गया जो कोई भी आगे आने वाला है, मतलब क्या है मॉल के अंदर अगर 500 व्यक्ति आने वाले हैं, आप रैंडमली किसी को एक बंदे को कहे कि हम जो ये पम्पलेट्स आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो वहाँ पर जो ये नहीं पता होता किसको देंगे। तो एवरी पर्सन, एवरी सिंगल इंडिविजुअल हैव ए इक्वल चांस टू गेट दिस पम्पलेट्स। तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी, अदरवाइज नॉन प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट आता है जजमेंटल पर्पसिव सैम्पलिंग। जजमेंटल पर्पसिव सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, अभी मान लीजिए आपके जो टीचर्स ने कहा, आप ग्रेजुएशन में हो फाइनल ईयर के अंदर, अब एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट आया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, फाइनल ईयर के अंदर है जो आप हो, और आपके टीचर्स है जो जानना चाहते हैं, जो मास्टर्स करने वाले हैं उनकी जो थॉट प्रोसेस क्या है, क्या उनकी मेंटालिटी है। तो ऐसा जानने के लिए वो क्या करेंगे, उनका एक डायरेक्ट जजमेंटल सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे। वो कहेंगे भाई वो हैंड रेज करिए वो स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर्स के अंदर एडमिशन लेना है। तो जिन्होंने नहीं लेना है, मान लीजिए 200 स्टूडेंट्स के अंदर 150 स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया, 50 स्टूडेंट्स से नहीं उठाया, तो 50 स्टूडेंट वहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। 150 स्टूडेंट है जो के ऊपर है जो मतलब हम रिसर्च कर सकते हैं। तो ये हाँ यहाँ पर एग्जाम्पल हुआ, इन दिस मेथड रिसर्चर प्योरली कंसीडर द पर्पस ऑफ द स्टडी अलोंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट ऑडियंस। तो यही हमने बताया यहाँ पर कि भी हमने इंटरेस्ट चेक किया बच्चों का और पूछा कि भी आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग योर मास्टर्स। जिन्होंने किया यस वो हो गए सेलेक्ट, जिन्होंने किया नहीं भाई तुम चलो घर, तुमसे करेंगे हम बाद में बात। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, अभी चलिए कैसे पता करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग का एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको जो रिसर्च करना है उन लोगों की लाइफ पर जो शहर में आप बोल सकते हैं गरीब हैं, या आप गरीब भी नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं जो कि बाहर से आए हैं कुछ समय के लिए, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है और उनको किन किन चीज़ों को का जो फेस करना पड़ता है। दिस मेथड विल बी एप्लीकेबल देन व्हेन द सब्जेक्ट आर डिफ़िकल्ट टू ट्रेस। हमारे को है जो ट्रेस करने में सब्जेक्ट को बहुत ही दिक्कत आ रही है, जैसे कि एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू सर्वे शेल्टरलेस पीपल और इलीगल इमिग्रेंट्स। जैसे अब शेल्टरलेस किसको बोलेंगे, आपके शहर में भी कोई ऐसे होंगे जो डिवाइडर के साथ में जो झोपड़पट्टी वगैरह डाल के नहीं बैठे होते हैं, तो उनको सर्वे करना, उनके ऊपर कुछ जो रिसर्च करना, उनके ऊपर सर्वे करना। तो ऐसे में क्या करेंगे, वहाँ पर जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या आप सभी का थोड़ा कर पाओगे। आप क्या करोगे, किसी एक व्यक्ति को पकड़ोगे, एक व्यक्ति को पकड़ेंगे भाई, हम कहेंगे भाई दैट वो मेंबर बताएगा, हम उससे पूछेंगे दोज इंडिविजुअल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नीड टू लोकेट अदर मेंबर हुम दे नो, जिसे वो जानता है ना, और उसके जो यार दोस्त है जो मतलब यारे प्यारे, क्यों आप ग्रुप में से किसी एक चीज़ को उठाएंगे तो बाकी ग्रुप की जानकारी हमें मिल जाएगी, ऐसे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, हमें नहीं पता हमें मतलब कितने मेंबर्स की करनी पड़ेगी या फिर हम किसको पकड़ेंगे, तो हम जाके करेंगे भाई रिक्वेस्ट, हमें यार जो मदद करो, आपके अदर्स मेंबर के बारे में हमको जानकारी दीजिए, आप हमें उनसे मिलवाइए और फिर हम उनके जो सर्वे करेंगे। दैट इज एन स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट आती है हमारे पास कोटा सैम्पलिंग। कोटा भाई राजस्थान वाला नहीं है, यहाँ पर कोटा सैम्पलिंग है। इनको हम कैसे समझेंगे, कोटा सैम्पलिंग वो मेथड हो गए जो कि हम जब सैंपल्स को मतलब सैंपल निकालते हैं उनके एट्रीब्यूट्स पर, उनके गुणों के कारण। मान लीजिए आपने क्लास के अंदर या फिर आपने जो एक वो ले ली, एक टीम बुलाई मेंबर्स की, जिसके अंदर आपने कहा कि भाई आप जो मेल्स हैं जिनकी उम्र 50+ है वो 500 पीपल्स के अंदर से आप बाहर आ जाइए। तो यहाँ पर है जो क्या होगा, हमने जो जिनकी 50+ को हाईलाइट कर दिया, उन मेल्स को बाहर निकालिया, हम उनको है जो उनके ऊपर है जो हम रिसर्च करेंगे, उनका सर्वे करेंगे। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्री सेट मेथड। इन दिस केस एज ए सैम्पल इज फाउंड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, the created sample will have the same qualities found in the total population. It is a rapid method. तो ये रैपिड तरीका होगा हमारा, क्योंकि जो हमने जो 50 मेल्स बाहर निकलवा दिए जिनकी जो उम्र है वो 50 से ज़्यादा है, या फिर आप किसी ग्रुप से अंदर ये कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, आप मान लीजिए आप गर्ल्स हैं, आप जो जिनकी एज 16+ है, आप वह जो बाहर आ जाइए, तो वो है जो कोटा सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगी। तो ये था हमारा सैम्पलिंग का टॉपिक। आई होप आप सभी को वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। एज इट इज़ आप पेपर के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। और बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।